Hello everyone and welcome to the very first video lecture and जिसका नाम है What is Data Structure? डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम समझने के पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर, राइट? ये क्या है? अगर हम एक सेंटेंस में बताएं तो दे आर एक्चुअली different ways of storing data on your computer. राइट? अब इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आपके पास बंच ऑफ अ लॉट ऑफ वुड्स हैं। वुड मतलब लकड़ी, बहुत सारे हैं। अब आपको इसमें से एक ब्लैक वुड निकालनी है, राइट? अब ये इतना सारा एक साथ ऑर्गेनाइज नहीं है बिल्कुल भी। अब इसमें से ब्लैक वुड निकालने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा, राइट? टाइम कंज्यूमिंग होगा और काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा। अब यही अगर ऑर्गेनाइज फॉर्म में हो, लाइक दिस वे, राइट? तो अब इसमें से हमारा ब्लैकबोर्ड निकालना काफी ज्यादा इजी हो जाएगा और यहाँ पे हमारा टाइम भी कम लगेगा। अब जब यही बात हम डेटा स्ट्रक्चर्स के कॉन्सेप्ट को लेकर के करते हैं तो उसमें भी हम सेम यही चीज कर रहे हैं, विच इज ऑर्गेनाइजिंग द आइटम्स। अब देखिए सारी एप्लीकेशंस जो है उन सब में डेटा होता है, राइट? उसमें सारे ऑपरेशंस डेटा के ऊपर होते हैं। डेटा प्रोसेसिंग के पहले सबसे पहले ऑर्गेनाइज करना होता है एक ऐसी तरीके में या एक ऐसे सर्टेन वे में जिसमें हम सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस मेंटेन करके रख सके। अब सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस इस तरह से ही अच्छी होगी कि हमारा जो डेटा है वो किस तरह से ऑर्गेनाइज है, राइट? इसलिए हमारा डेटा का ऑर्गेनाइजेशन बहुत इजी है, जिसमें हमें डेटा स्ट्रक्चर्स हेल्प करते हैं। अब हमारे रोज की जिंदगी में हम बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स देखते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं, सबको एक कॉन्सर्ट की टिकट चाहिए। अब एक साथ अगर ऐसे खड़े हैं तो टिकट मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर यही लोग एक के बाद एक लाइन में लगे तो टिकट मिलना आसान है। इसी तरह के डेटा स्ट्रक्चर्स को क्यों कहते हैं कंप्यूटर साइंस में, राइट? जो कि है हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर्स। इसी तरह के डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में हम अपने आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे। अभी के लिए सिर्फ एग्जाम्पल की तरह से आप समझ सकते हैं। आगे दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, सो इमेजिन करिए आपके पास बहुत सारी बुक्स हैं जो एक टेबल पे पड़ी हुई है, राइट? और ये सारी आपको लाइब्रेरी को वापस करनी है। अब इन्हें अच्छे से आपको ऑर्डर में रख के ले जाना है लाइब्रेरी तक। कैरी करने के लिए एक अच्छे से ऑर्डर में होने चाहिए। अगर हम इन्हें एक के ऊपर एक रखते हैं और फिर लेकर के जाते हैं तो ये इजी तरीके से हम लोग लाइब्रेरी ले जा सकते हैं। अब ये हमें याद दिलाता है अबाउट अनदर डेटा स्ट्रक्चर विच इज स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, विच इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड।
ये भी एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर का एग्जांपल है जो कंप्यूटर साइंस में यूज करते हैं। इसी से ही डेटा स्ट्रक्चर्स को यूज करके हम अपने एप्लीकेशंस को काफी एफिशिएंट करते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो हमें कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करना है फॉर आवर सॉफ्टवेयर और आवर एप्लीकेशन, इस चीज का आंसर आपको पूरे कोर्स के एंड में मिल जाएगा जब हम लोग सारे डेटा स्ट्रक्चर्स को समझेंगे और उनके यूज केस को समझेंगे। और यही मेन रीजन है कि जो बड़ी बड़ी कंपनी है, गूगल, एप्पल, फेसबुक, वो डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर पूछते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम से रिलेटेड ड्यूरिंग द इंटरव्यू प्रोसेस। ठीक है, एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपर को ये चीज पता होनी चाहिए कि किस डेटा स्ट्रक्चर को हमें किस तरह के एप्लीकेशन में यूज करना है, और जिसका जो है एक डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है हमारी परफॉर्मेंस ऑफ एप्लीकेशन पे। सो इस लेक्चर के लिए इतना ही है। हमने अच्छे से समझा कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आई होप कि आपको इस चीज का एक आइडिया मिल गया होगा कि व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर and how it affects our application. Now in the next lecture, we'll learn about algorithm. Bye. See you in the next lecture.